हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी रॉक्स। आज किस बारे में बात करें? सोच रही हूँ कि आज ग्रूमिंग के बारे में बात करूँ। तो क्योंकि ग्रूमिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। चैनल तो ज़िंदगी के बारे में ही है। तो आखिर ग्रूमिंग है क्या? तो जो ग्रूमिंग का जो मीनिंग है, डायरेक्ट मीनिंग है जो डिक्शनरी में रहता है, तो उसका मतलब होता है संवारना। मतलब खुद को या किसी और को संवारना, स्पेशली देयर पर्सनल अपीयरेंस। तो ये जो ग्रूमिंग है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो क्योंकि ये बड़ा इस सेंस में है कि मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंडस्ट्री का अपना एक ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होता है। मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ग्रूमिंग स्टैंडर्ड सेट करती है एक इंडस्ट्री। तो जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है तो उसका एक अलग ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होता है। एविएशन इंडस्ट्री है तो उसका एक अलग ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ है तो उसका एक अलग ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होता है उसके एम्प्लॉयज़ के लिए। सेम गोज़ फॉर स्कूल्स का भी एक ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होता है। बच्चों को कैसा यूनिफॉर्म है, कैसा क्या पहनना है, तो वो एक उनका एक स्टैंडर्ड होता है। फिर वहाँ के टीचर्स का भी एक स्टैंडर्ड होता है, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होता है। तो ये जो तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम इस बारे में बात करेंगे आज कि बेसिक ग्रूमिंग क्या है। जो बेसिक ग्रूमिंग है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग लोग हों, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई भी हो, मेन वीमेन कोई भी। तो बेसिक ग्रूमिंग क्या है उस बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो बेसिक ग्रूमिंग है जो हम घर बैठ के कर सकते हैं, तो इसमें क्या आता है, इसमें हमारा हेयर केयर रेजीम आएगा, इसमें हमारा स्किन केयर आएगा। लेकिन जो ग्रूमिंग का जो सबसे पहला पार्ट है, जो इनिशियल स्टेज होता है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड टू मेंटेन नीटनेस। वो सबसे पहला है। और उसके बाद फिर बैलेंस डाइट आता है, फिर एक्सरसाइज, योगा, ये सब भी एज अ पार्ट ऑफ वेलनेस में आएगा। तो इसको भी ग्रूमिंग में हम ले सकते हैं। तो बैलेंस डाइट है, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपका हेयर केयर रेजीम है, स्किन केयर है, और ये नेल्स वगैरह, नाखून की भी सफाई और उसका भी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। तो वो मैनीक्योर, पेडिक्योर, ये सब में आ जाता है। तो ये जो शब्द है ग्रूमिंग, ये थोड़ा लग्जेरियस लगता है, एज इफ़ कि मेट्रो कल्चर से रिलेटेड हो या कॉस्मो कल्चर से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रूमिंग इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। और ये वीडियो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो सारे लोगों के लिए है, हर जगह के, छोटे शहर के लिए है, गांव के लोग भी इसे देख रहे हैं। तो ये हर लोगों के लिए, पीपल फ्रॉम एवरीवेयर एंड पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मीन्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड पीपल फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ। तो ये सब के लिए है। तो और ग्रूमिंग को कभी भी लग्जरी मत समझिएगा, ये एक नेसेसिटी है। क्योंकि अपना ख्याल रखना, अपने हेल्थ का, अपने बालों का, अपने स्किन का, सारा कुछ, तो ये मतलब लग्जरी नहीं हो सकता है, इट्स अ नेसेसिटी। तो ग्रूमिंग मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, इट बूस्ट्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इट्स वेरी इंगेजिंग, इट कीप्स यू इंगेज इन अ वेरी पॉजिटिव वे। जब आप अपना केयर करना शुरू करते हैं, अपने बालों का, अपने स्किन का, अपने हेल्थ का, अपना बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, योगा, तो इट कीप्स यू इंगेज इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो कहने का मतलब ये है कि जब लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिविटी आती है किसी लोग की वजह से, या कुछ मतलब सर्कमस्टेंस वैसा बनता है लाइफ में, तो इंसान अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देता है। और ख़ास करके
मतलब कोई भी है, और बहुत सारे यूथ को मैंने देखा है, मतलब खुद भी जब जिस ज़माने में कॉलेज में थी उस ज़माने में देखती थी लोगों को, या अभी भी देखती हूँ बहुत सारे लोगों को। और तो ख़ास करके जो जो लड़के होते हैं, अगर गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, डंप कर दिया, तो अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। और लड़कियां हैं कि हाँ, वो अपना दिन भर सोच रही हैं कि उसने ऐसे क्यों किया, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं लाइफ में। या हाउस वाइफ हैं तो पति से झगड़ा हो गया या इन लॉज से झगड़ा हो गया तो खाना पीना छोड़ दिया, खुद का ख्याल रखना छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। हमारी बॉडी है, उसे तो हमें देखना है। ये तो लोग मतलब ठीक है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, ठीक है, ये रहेंगे नहीं रहेंगे, हमेशा तो कोई भी नहीं रह सकता है आपके साथ। लेकिन जो बॉडी है ये तो रहेगी ना, जब तक कि हम हैं तब तक तो ये रहेगी। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जब आप परेशान हैं या स्ट्रेस में हैं या एंग्जाइटी है तभी आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, और जब आप पॉजिटिव हैं तो आपको अपने ऊपर ध्यान नहीं रखना है। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, बल्कि हर हाल में आपको अपना ध्यान रखना है। लेकिन जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब चीज़ें अच्छी चलती हैं लाइफ में और हमारा केयर करने वाले लोग होते हैं हमारे पास, तो उस वक्त अपने अंदर से एक ड्राइव खुद ब खुद आता है अपना केयर करने का, और इंसान उस वक्त करता है खुद को केयर। लेकिन जब चीज़ें अच्छी नहीं चलती हैं, जब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, कुछ नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस आ जाता है, नेगेटिविटी, तो उस वक्त हमें मुश्किल होता है अपना केयर करना। तो उस वक्त ज़रूरी है। और ये बातें इट सीम्स टू बी, मतलब लग रहा होगा कि काफ़ी घिसी पिटी बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन बातें घिसी पिटी हैं, ये तो है ही। इस टॉपिक पे कई लोगों ने बोला है, बहुत बार बोला है, लेकिन यही घिसी पिटी बातें मैं खुद अपने आप के बारे में सोचती हूँ कि मुझे अगर कोई 5 साल पहले, 10 साल पहले ये बातें बताता जब मैं कॉलेज में थी, तो हो सकता था कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो जो थोड़ा मतलब जो फेज़ लाइफ में थोड़ा उल्टा पुल्टा गया, या और भी लोगों को मैंने देखा है, फ्रेंड्स में, फैमिली में लोगों को, तो एक सही वक्त पे एक सही इंसान जो एक बात बताता है हमें, तो उसका फ़ायदा होता है। तो मतलब ये घिसा पिटा लग सकता है, लेकिन इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि जब नेगेटिव चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि करती हैं, नेगेटिव लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत बुरी तरह से करते हैं। जब कोई हमें हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, हमारे एकेडमिक्स के बारे में, हमारे बॉडी शेम करता है, कोई कहता है कि हाँ, कोई ठिगना है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, तो ये चीज़ें लोग करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, या उनकी हैबिट होती है बहुत लोगों की जो ऐसे करते हैं। तो हमें कितना निगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है ये सारी चीज़ें, हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो जब ऐसे निगेटिव बातों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, तो पॉजिटिव बातों से भी हम इन्फ्लुएंस होंगे। और सही वक्त पे अगर कोई हमें चीज़ें बताए, कुछ करने को कहे, किसी चीज़ से रोके, तो उससे फ़ायदा तो ज़रूर होगा। तो इसलिए अगर ये बातें घिसी पिटी भी हैं, लेकिन फिर भी सुन लेनी चाहिए कि चलो कहीं फ़ायदा हो। और जो लोग, जिनकी मैं बड़ी दीदी हूँ, जो लोग मुझसे छोटे हैं, वो भी सुन सकते हैं मुझे, और जो मेरे से बड़े हैं तो उनको भी सुनना चाहिए। कभी कभी छोटे भी वैसी बात बोल जाते हैं जिससे फ़ायदा होता है, जो बड़े एक्सपीरियंस नहीं किए होते हैं। तो इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ। और ग्रूमिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रूमिंग, पैम्परिंग, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें एक वेलनेस के लिए आती हैं, हमारे लिए पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं हमें। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। तो एक बहुत मशहूर ईरानियन फ़िलोसोफ़र गुज़रे हैं, बहुत मशहूर ईरानियन फ़िलोसोफ़र थे, दार्शनिक थे, ज्ञानी थे ईरान के। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 1000 साल, 800 साल पुरानी बात है। तो वो जो ईरानियन फ़िलोसोफ़र थे, बहुत पुराने ज़माने में थे, तो उनके पास बहुत सारे लोग आते थे, उनसे अच्छी अच्छी बात सीखते थे, वो सिखाते थे लोगों को। तो एक बार कोई आया उनके पास और उनसे पूछा कि आपने जो इतनी सारी बातें हैं, इतनी तमीज़ की बातें हैं, इतनी तमीज़ है, आपने कहाँ से सीखी? तो उन्होंने कहा, वो फ़िलोसोफ़र जो थे, उन्होंने कहा कि मैंने ये तमीज़, ये बातें बदतमीज़ों से सीखी। तो लोग सरप्राइज़्ड हो गए कि कैसे? तो वो बोले कि जो चीज़ बदतमीज़ करते गए, मैं वो चीज़ छोड़ता गया। तो सब
मतलब ये बहुत बड़ी बात थी कि जो चीज़ बदतमीज़ लोग करते गए वो चीज़ मैं छोड़ता गया। तो आज मेरे पास सिर्फ मतलब इतना ज्ञान है, इतनी तमीज़ है इस वजह से। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं हमें अपनी बातों से, या हमें कुछ बोल देते हैं, या कुछ नेगेटिव सर्कमस्टेंस जो लाइफ में आती है, तो उससे आप पॉजिटिविटी लीजिए। जैसे कोई आपको कुछ बॉडी शेम करके गया या कुछ भी बोल के गया, इकोनॉमिकल स्टेटस के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, आपके किसी भी चीज़ के बारे में, आपके अपीयरेंस के बारे में, तो मैंने पहले भी बोला है कि नेगेटिव लोग कुछ भी बोलेंगे क्योंकि उनकी कोई बाउंड्रीज़, कोई लिमिट्स तो होती नहीं है, दे डोंट हैव एनी बाउंड्रीज़, तो वो कुछ भी बोलेंगे। तो वो आपको जितना हर्ट करेंगे ना, डोंट हर्ट देम बैक, ओके। इंस्टेड लव मतलब अपने आप को ज़्यादा प्यार करो, लव योर सेल्फ मोर, डोंट हर्ट देम बैक, ओके। तो जैसे किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आप वापस उसको हर्ट करने मत जाओ, आप अपने आप को ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दो, क्योंकि वो प्यार की कमी जहाँ आपको वहाँ से हो रही है तो उस कमी को आप खुद पूरा करें। तो खुद अपने आप को पैम्पर करें, अपने वेलबींग पे ध्यान दें, ग्रूमिंग करें। तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ने आपके अपीयरेंस के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दी, तो आप उस पर वर्क करो, आप अपने हेयर केयर पे वर्क करो, आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो। आप किसी ने किसी चीज़ के बारे में भी कुछ कह दिया तो आप अपने आप को स्किल डेवलप करो, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो अपने आप से वफ़ादार रहिए, क्योंकि देखिए दूसरे की वफ़ादारी की गारंटी तो हम नहीं ले सकते, दूसरे के साथ हम पॉजिटिविटी की गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन हम खुद के साथ तो ये वादा कर सकते हैं। तो ये हमें करना चाहिए। जैसे वो ईरानियन फ़िलोसोफ़र थे, तो जो ज्ञानी थे, तो उन्होंने बदतमीज़ों से तमीज़ सीखी ना, तो हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी लेना है। मेरा यहाँ पे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जब आप पॉजिटिव रहें तो अपने ऊपर ध्यान ना दें, लेकिन जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना तो वो ड्राइव हमारे अंदर खुद ब खुद आती है। जब हम सही लोगों के साथ होते हैं तो वो लोग हमें बोलते हैं, हम खुद करते हैं, तो वो ड्राइव हमारे अंदर आती है। लेकिन जब डिप्रेशन में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, नेगेटिव लोगों से घिरे होते हैं, नेगेटिविटी कहीं से भी आ सकती है, तो वो ड्राइव हमारे अंदर नहीं आता है ज़्यादातर केस में। तो उसमें आपको ड्राइव लाने की अपने अंदर कोशिश करनी है, तो वो आएगा। लेकिन ये बातें जितनी कहने में आसान लग रही हैं, लेकिन करने में मुश्किल होगा, ये मैं जानती हूँ। मतलब मैं भी इंसान हूँ, सारे इंसान एक जैसे होते हैं, भले ही रंग अलग है, देखने में अलग हैं, अलग अलग जगह के हैं, लेकिन यहाँ से और यहाँ से सारा इंसान दुनिया का एक ही होता है। हार्ट से और माइंड से सब एक ही हैं। तो मुझे पता है कि ये चीज़ें बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत तो हम कर सकते हैं ना, और आप करेंगे। मुझे पता है कि आप अपनी इस दीदी की बात मानेंगे, और जो मेरे से बड़े हैं तो वो भी मेरी बात मानेंगे, और एक छोटी सी शुरुआत करेंगे। एक शुरुआत से होता है, एक कदम तो हमें उठाना होगा ना, एक पहला कदम, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम वेलनेस की तरफ बढ़ेंगे आगे। हम कभी भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, चाहे कोई कितनी भी निगेटिविटी आ जाए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को संवारने का, अपने आप को मजबूत बनाने का, अपने मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े रहने का। और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम तो है जो हमें उठाना है, और हम उठाएंगे। मेरे कहने से आपको उठाना पड़ेगा। तो यही, तो जैसे उन्होंने बदतमीज़ों से तमीज़ सीखा, तो हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी सीखेंगे। और जो अगर पॉजिटिव हैं, ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, तो उन्हें भी अच्छा करना है। जिनको अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में कुछ, उन्हें भी अच्छा करना है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और ये बोल के जाना चाहती हूँ, आज का वीडियो एंड करना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी मुश्किल हो, चाहे कुछ भी हो, हम अपना दिल छोटा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, सारी चीज़ों का पैम्पर करेंगे, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, और अपना हेयर केयर, स्किन केयर, कुछ भी जो भी हमारे बॉडी में है, सारी चीज़ों का हम केयर करेंगे। हम नए नए स्किल सीखेंगे, हम सारी चीज़ पे ध्यान देंगे। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हम नए नए डिशेस सीखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। और इसी पॉजिटिविटी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ, और सारे निगेटिविटी का जवाब हम पॉजिटिविटी से देंगे। जैसे वो ईरानियन फ़िलोसोफ़र ने बदतमीज़ों से तमीज़ सीखा था, वैसे ही हम निगेटिविटी से पॉजिटिविटी सीखेंगे, और ये हम करेंगे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ विदा लेती हूँ इस वीडियो में, और जल्द हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो जल्द हाजिर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।